तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ईसीजीसी पीओ का आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, अगर आप घर में फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है? आपको अगर साइबर कैफ़े वगैरह नहीं जाना है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक कंप्लीट गाइड रहने वाली है आपके लिए, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो कर दो, ठीक है? तो सबसे पहले आपके सामने ये विंडो ओपन होगी, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? फिर आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद फर्स्ट नेम लिखेंगे यहाँ पे, फिर इसको कंफर्म करेंगे। मिडिल नेम है तो वो लिखेंगे, फिर कंफर्म करेंगे। लास्ट नेम है वो लिखेंगे, फिर कंफर्म करेंगे, ठीक है? फिर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसको कंफर्म करेंगे। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालना है तो डाल दो, वरना मैंडेटरी नहीं है। ईमेल आईडी डालेंगे, डोमेन नेम है gmail.com सेलेक्ट करेंगे। फिर ईमेल आईडी को एज इट इज़ कॉपी कर देंगे @gmail.com के साथ, ठीक है? फिर ये सिक्योरिटी कोड डाल देंगे, जो भी है आपको उसमें दूसरा होगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है? उसके बाद आपके सामने ये सेक्शन ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, ठीक है? फिर उसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर कुछ भी इश्यू आ रहा हो, ठीक है, एक बार उसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? कमेंट में देखो बहुत चीज़ें ऐसी होती है समझ में नहीं आ रही होती हैं, बट यहाँ पे ईज़िली वो चीज़ लिखा होगा कि क्या एरर आपकी आ रही है। सिंपल सा होगा, चैट जीपीटी में डाल लेना उसको, क्या वो दिक्कत बोल रहा है, उसको हिंदी में समझ लेना अगर आपकी इंग्लिश उतनी बढ़िया नहीं है तो, ठीक है? चैट जीपीटी में डालोगे एरर, ईज़िली बहुत ईज़ी समझ में आ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा एरर क्या होगा, आपने जो आपकी फ़ाइल होगी उसमें कुछ अच्छे से नाम नहीं लिखा होगा, ठीक है? या फिर आपका जो डायमेंशन हो सही नहीं होगा। सिंपल कैनवा में जाना, ठीक है? कैनवा में वहाँ पे होते हैं ऑप्शंस, ईज़िली आपको समझ में आ जाएगा, चैट जीपीटी से आप पूछ लीजिए, ठीक है? घबराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अपलोड इमेज कर देना, फिर एक कैप्चर लाइव फ़ोटो आपकी ले गई, ठीक है? यहाँ पे वो आपको करनी है। यहाँ पर क्लिक कर देना आई कन्फर्म में, फिर सिग्नेचर, ठीक है? सिग्नेचर अपलोड कर देना आपने, फिर आई कन्फर्म में क्लिक कर देना। गाइडलाइंस देख लेना यहाँ पे क्या है, ज़्यादा टफ नहीं होगा ये भी, ठीक है? मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो फोटोग्राफी इमेज आपकी होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर में, ठीक है? या फिर 200 इंटू 230 पिक्सल्स, और साइज़ होना चाहिए 20 KB से 50 KB के बीच में, ओके? इतना देख लो। बाकी लाइव कैप्चर तो ठीक है। डूज़ एंड डोंट्स ये आप खुद से पढ़ लेना, बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी मेन चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। सिग्नेचर में आपके डायमेंशन होनी चाहिए 140 इंटू 60 पिक्सल्स। ब्लैक इंक पेन से आप साइन करेंगे वाइट पेपर में, और फाइल का साइज़ होना चाहिए 10 KB से लेकर 20 KB, ठीक है? लेफ्ट थंब इम्प्रेशन में आपका, आप वाइट पेपर पे थंब लगाएंगे अपना, ब्लैक या फिर ब्लू इंक से। और फाइल जो आपकी टाइप होनी चाहिए JPG/JPEG होनी चाहिए। डायमेंशंस 240 इंटू 240 पिक्सल्स होने चाहिए इन 200 DPI, दैट इज़ 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, ठीक है? फाइल साइज़ होना चाहिए 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में। बात करें हैंड रिटन डिक्लेरेशन की, तो एक बार देख लेते हैं ये है क्या हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ये है आई डैश मतलब आपका नाम, ठीक है? नेम ऑफ द कैंडिडेट। हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है? इसका टाइप होना चाहिए अगेन JPG सबका दोस्तों यही है, ठीक है? क्लियरली लिखना, हौच-पौच मत करना। डायमेंशन होगी आपकी 800 इंटू 400 पिक्सल्स इंटू 100 DPI, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। फाइल साइज़ आपका होना चाहिए 50 KB से लेके 100 KB के बीच में, ठीक है? फिर बाकी यहाँ पे आई कन्फर्म में क्लिक कर देना, फिर नेक्स्ट कर देना। फिर उसके बाद आपके सामने ये वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें आप डिसिप्लिन अप्लाइड फॉर, ठीक है, जर्नलिस्ट या फिर राजभाषा कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना अपनी। और फिर डिसेबिलिटी अगर आपको है 40% या फिर अबव, यस कर देना। फिर ये 2 ऑप्शन भी आपको फिल करने पड़ेंगे, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कौन-सी है, सब टाइप क्या है, ठीक है? और ये 2 ऑप्शन और हैं यहाँ पे, अगर आपको डिसेबिलिटी है तो आपको आपको देखना पड़ेगा। आर यू एज़ पर पीडब्ल्यूडी गाइडलाइंस एलिजिबल टू यूज़ कंपनसेटेड टाइम? अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो फिर आपको यहाँ पे, ठीक है, एसी के अकॉर्डिंग ओपन होगा आपका। और बाकी डू यू नीड कंपनसेटेड टाइम, ये भी उसी का ही हो गया। बाकी अगर आप स्क्राइब का यूज़ कर रहे हैं तो ये आप उसके अकॉर्डिंग भरेंगे, ठीक है? ये सब उसके अकॉर्डिंग है। बाकी फिर आपको यहाँ पर रिलीजन देखना है, विच रिलीजन यू बिलोंग। अगर आप माइनॉरिटी हो तो यस कर देना, नहीं हो तो नो कर देना। क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, ईसीजीसी नहीं, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, ठीक है? या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, अगर हो यस कर देना, नहीं हो तो नो कर देना। फिर आपको ये 2 ऑप्शन भी भरने पड़ेंगे। कंसेंट ऑफ आधार वेरिफिकेशन देना है तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो। फिर आधार कार्ड नंबर डाल देना, अगर यस करोगे तो मैंडेटरी नहीं है। पैन कार्ड नंबर भी मैंडेटरी नहीं है,
डालना हो तो डाल देना। सिटीजनशिप इंडियंस या फिर अदर्स देख लो, ठीक है, इंडियंस ही होगी वैसे तो। फिर एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस देख लेना अपनी और वो डाल देना, ठीक है। तीनों में अलग अलग भरना, सेम मत भरना, ओके। डेट ऑफ बर्थ अपने डाल लेना। जेंडर देख लेना, ट्विन ब्रदर सिस्टर हैं तो यस कर देना वरना नो। जेंडर क्या है ट्विंस का देख लेना। और मैरिटल स्टेटस अनमैरिड हो मैरिड हो देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। फादर्स नेम मदर्स नेम, अगर आपकी वाइफ है तो स्पाउस नेम मैंडेटरी नहीं है, डालना हो डाल सकते हो। एड्रेस वन, फिर आपको डालना है एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंट जहाँ आप रहते हो। पिन कोड डालना है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट, ठीक है। और परमानेंट एड्रेस, एड्रेस वन एड्रेस टू एड्रेस थ्री, और डिस्ट्रिक्ट डालनी है, स्टेट, पिन कोड, ठीक है। और फिर ये चूज़ करना है, चूज़ द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, करस्पॉन्डेंस या फिर परमानेंट जो आपको देना हो। फिर आप अकाउंट होल्डर नेम बैंक डिटेल्स डालनी है, सबको डालनी है। तो डरना मत कि हमारा कुछ लीक हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बैंक अकाउंट देने में कुछ नहीं होता है तो ओटीपी पे क्लिक करने पे जो फ्रॉड होते हैं, या फिर अगर आपने सीवीवी नंबर किसी को बताया हो तो यहाँ पर आसानी से भर लेना है। आईएफएससी कोड भी डाल देना, बैंक एंड ब्रांच नेम भी डाल देना आपने, ठीक है। बाकी फिर एप्लीकेशन फ़ी आपके सामने आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, अमाउंट आ जाएगा। फिर आप अभी नहीं आया है, ये शायद आगे आएगा, ठीक है। फिर सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे, ओके। फिर दोस्तों वो सब करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसमें आपको एग्ज़ाम पास्ड, ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट डालना है, ठीक है। डिग्री, सब्जेक्ट स्ट्रीम और डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, क्लास, ग्रेड, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो ये भी फिल करना मैंडेटरी नहीं है, ये भी मैंडेटरी नहीं है लेकिन कर देना, ठीक है, अगर करी है तो। बाकी अगर आपने कुछ काम करा है, ठीक है, या फिर जॉब कर रहे हो तो फिर यस लिख देना, नहीं कर रहे तो नो कर देना, ठीक है। अदर डिटेल्स, वेदर अगर आप एस सी एस टी ओ बी सी पी डब्ल्यू डी हो और आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग चाहिए तो यस कर देना वरना नो कर देना, ठीक है। लैंग्वेज इज़ नोन, जो भी आपको लैंग्वेज आती हो वो फिल करके यहाँ पे टिक 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 कर देना, ठीक है। और फिर दोस्तों इतना जब आप कर लोगे फिर आपके सामने एक वैलिडेशन पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स वैलिडेट करनी है एक बार कि आपने सही करा है, भरा है, चीज़ों को नहीं भरा है, वो अच्छे से गो थ्रू कर लेना, ठीक है। जब वो कर लोगे तो यहाँ पे आई एग्री में क्लिक करना और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर देना, ठीक है, ओके ओके। फिर यहाँ पे आपको चूज़ करना है अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, और आई एग्री टू कनेक्ट टू डिजी लॉकर, अगर आप एग्री करते हो आपको देना है तो यस कर देना वरना नो कर देना। फिर सिक्योरिटी कोड डाल देना, ये वाला जो है आपको इसमें दूसरा होगा, सेव एंड नेक्स्ट कर देना, ओके। फिर दोस्तों आपके सामने ये पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें अमाउंट है 950, आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी कोड डाल देंगे ये वाला, फिर सबमिट कर देंगे। फिर सबमिट करने के बाद आपके पास पेमेंट ऑप्शंस आएंगे बहुत सारे, क्रेडिट कार्ड आएगा, डेबिट कार्ड आएगा, इंटरनेट बैंकिंग आएगा, वॉलेट या फिर कैश आएगा, या फिर क्यूआर आएगा। सबसे ईजी है दोस्तों क्यूआर कर दो, इसमें स्कैन करने का ऑप्शन रहता है फ़ोन से ही, ठीक है, बहुत लोग फ़ोन से ही करते हैं। तो मेक पेमेंट आप करेंगे जब, ठीक है, प्रोसीड विद पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपके साथ ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप क्लिक करेंगे और अपने फ़ोन से आप ईज़िली यहाँ पे स्कैन कर लेंगे, ठीक है। और जैसे ही आप ये कर लेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको इस लिंक में क्लिक करना है और होम पे आ जाना है। फिर यहाँ पे करना है लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, यहाँ पे आप करेंगे तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, पासवर्ड डालना, सिक्योरिटी कोड डालना, ये वाला, ये आपके मैसेज में आ गया होगा, ठीक है, अभी तक। फिर आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने आपका जो आपने फॉर्म फिल करा है वो ओपन हो जाएगा, उसको आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो और दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। कुछ भी समझ में ना आया हो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है, घबराना मत। और मिलता हूँ आपसे एक और शानदार और धमाकेदार वीडियो में। अभी रहता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।